बहुत सारे लोगों को डेडलिफ्ट को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। जैसे कि बहुत सारे इंडियन सिर्फ सुमो डेडलिफ्ट ही क्यों करते हैं, कन्वेंशनल डेडलिफ्ट क्यों नहीं करते, और बहुत बार ऐसे होता है कि वो स्ट्रॉन्गमैन को पावर लिफ्टिंग के साथ कंपेयर करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस बताने वाला हूँ स्ट्रॉन्गमैन में और पावर लिफ्टिंग में। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि सबसे ज़्यादा डेडलिफ्ट में ताकत किस में होती है, एक स्ट्रॉन्गमैन में या एक पावर लिफ्टर में। सो स्टार्टिंग विद स्ट्रॉन्गमैन एक बहुत ज़्यादा डिफरेंट स्पोर्ट है। हालांकि उसमें एक डेडलिफ्ट होता है, बहुत कम बार वो इवेंट होता है, लेकिन स्ट्रॉन्गमैन एक पूरी तरीके से अलग इवेंट और अलग स्ट्रक्चर में रन होता है। हालांकि पावर लिफ्टिंग में आपको सिर्फ स्पेसिफिकली स्क्वाट, बेंच प्रेस और डेडलिफ्ट ही करना होता है। हालांकि स्ट्रॉन्गमैन वाले लोगों का जो डेडलिफ्ट होता है वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल दिखता है, बट वो बहुत सारे इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं जो एक पावर लिफ्टर यूज़ नहीं करता। सो फॉर एग्जांपल, स्ट्रॉन्गमैन में स्ट्रैप्स यूज़ करना अलाउड है। तो बहुत बार हमारे डेडलिफ्ट में हमारी ग्रिप एक लिमिटिंग फैक्टर होती है टू लिफ्ट द वेट। जैसे बहुत बार पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन्स में हम हमारे वीक ग्रिप की वजह से हमारा डेडलिफ्ट होल्ड नहीं कर पाते। तो स्ट्रॉन्गमैन में बेसिकली ये इशू होता ही नहीं है। स्ट्रॉन्गमैन में आपको स्ट्रैप्स यूज़ करना अलाउड होता है। हालांकि सिर्फ स्ट्रैप्स यूज़ करने से आपका डेडलिफ्ट बूस्ट नहीं होने वाला। जैसे ही आप स्ट्रैप्स यूज़ करोगे आपके टेक्निक में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आएंगे। एक स्ट्रॉन्गमैन स्ट्रैप्स यूज़ करना स्टार्ट करता है, उन्हें स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा इशू आते हैं, बट ओवर द कोर्स ऑफ द टाइम और उनके उसी स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर प्रैक्टिस करने की वजह से वो स्ट्रैप के साथ बहुत ज़्यादा डेडलिफ्ट कर पाते हैं। तो उन्हें वो एक लिमिटिंग फैक्टर कैंसिल आउट हो जाता है। दैट इज़ वाई दे कैन लिफ्ट मोर हेवी वेट। सेकेंड थिंग, पावर लिफ्टिंग में दो कैटेगरीज होते हैं, जैसे एक इक्विप्ड हो गई या फिर एक रॉ हो गई। सबसे ज़्यादा पॉपुलर तो रॉ पावर लिफ्टिंग ही है, बट बहुत बार लोग क्या करते हैं कि स्ट्रॉन्गमैन के जो 500 किलो और 501 किलो जो डेडलिफ्ट है वो बहुत बार पावर लिफ्टर के साथ कंपेयर करते हैं। कि बेसिकली लोग मुझे बोलते हैं कि स्ट्रॉन्गमैन में सबसे ज़्यादा डेडलिफ्ट किया गया है और वो सबसे ज़्यादा ताकतवर रहते हैं, लेकिन वो चीज़ ऐसे नहीं है। जब एडी हॉल ने ये रिकॉर्ड बनाया था या फिर हफ्तौर ब्रियोनसन ने जब ये रिकॉर्ड तोड़ा था, तब उस रिकॉर्ड के टाइम वो एक डेडलिफ्ट सूट पहन रहे थे। बहुत लोगों को डेडलिफ्ट सूट क्या होता है, उनके बेनिफिट्स क्या होते हैं, ये मालूम ही नहीं है। बहुत ज़्यादा लोगों को इक्विप्ड डिवीजन क्या होता है, इस चीज़ के ऊपर कुछ नॉलेज ही नहीं है। तो बेसिकली आपको पता होगा कि एक अच्छा डेडलिफ्ट होने के लिए आपको टाइट हिप्स और ब्रेसिंग टाइट रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब आप ये डेडलिफ्ट सूट पहनते हो तब आपकी ब्रेसिंग और आपके जो ग्लूट्स होते हैं उनमें वेजिंग करना बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है और आप बहुत ज़्यादा उसको स्ट्रांगली कर सकते हो। तो डेडलिफ्ट सूट पहनने के बाद आपका ऑलमोस्ट डेडलिफ्ट आराम से 40 किलो या फिर 50 किलो तक बढ़ सकता है। तो जैसे मैं बोल रहा था कि हफ्ता ब्रियोनसन ने और एडी हॉल ने उनके वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट के टाइम एक डेडलिफ्ट सूट पहना था। तो ये भी एक डिफरेंस होता है पावर लिफ्टिंग में, क्योंकि पावर लिफ्टिंग के रॉ कॉम्पिटिशन्स में उनको सिर्फ एक बेल्ट और एक सिंगलेट यूज़ करना अलाउड होता है। तो सिर्फ एक डेडलिफ्ट सूट यूज़ करने की वजह से स्ट्रॉन्गमैन बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, जिससे वो ज़्यादा हैवी वेट उठा सकते हैं। सो थर्ड मेजर डिफरेंस इज, तो अगर आपने देखा होगा कि एडी हॉल ने उसके 500 किलो डेडलिफ्ट में बार को हिच किया था। हिच मतलब उसने उसके थाइस के ऊपर बार को फोर्सफुली ऊपर लाने की कोशिश की थी और एक अनयूनिफॉर्म मोशन में बार को ऊपर खींचा था। सो दैट इज़ कॉल्ड हिचिंग। तो पावर लिफ्टिंग में हिचिंग थोड़ा भी अलाउड नहीं होता। पावर लिफ्टिंग में इसे बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है कि मूवमेंट एकदम यूनिफॉर्म में हो। इस वजह से डेडलिफ्ट करते वक्त स्ट्रॉन्गमैन के लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि वो बार को अपने थाइस के ऊपर से ग्लाइड कर सकते हैं और फोर्सफुली उसको ऊपर खींच सकते हैं और लॉकआउट कर सकते हैं। अगर आपने किसी भी पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन को देखा होगा या फिर खेला होगा तो आपको पता होगा कि जजेस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं इस चीज़ को लेके कि बार आपके थाइस के ऊपर से यूनिफॉर्मली ऊपर आना चाहिए, आपके हैंड मोशन या फिर पुलिंग मूवमेंट कोई भी दिखनी नहीं चाहिए। और जब तक रेफरी आपको पूरी तरीके से लॉकआउट होने के बाद डाउन नहीं बोलता तब तक आपको बार ऊपर होल्ड करना पड़ता है। तो फोर्थ मेजर डिफरेंस इज, स्ट्रॉन्गमैन या फिर कोई भी डेडलिफ्ट इवेंट होते समय आपके सामने सिर्फ एक ही जज होता है, रादर देन पावर लिफ्टिंग में 3 जज होते हैं। सो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप स्ट्रॉन्गमैन करते वक्त अगर आपने थोड़ी गलती की तो आप उसे कवर अप कर सकते हो, बट पावर लिफ्टिंग में आप उससे भाग नहीं सकते, आपको फट से नो लिफ्ट मिल जाएगा। और एक डिफरेंस है जो आपको लगेगा कि ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालता एक डेडलिफ्ट के टाइम, बट बिलीव मी, जब आप डेडलिफ्ट कर रहे हो, एक 1 रेप मैक्स हिट कर रहे हो, तब एक एक सेंटीमीटर भी आपका मैटर करता है। स्ट्रॉन्गमैन में आपको शूज़ पहनने का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। जब आप बेयरफुट डेडलिफ्ट करते हो तब आपका
ट्राइपॉड फुट और फोर्स प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, और सोल के जो 1-2 सेंटीमीटर होते हैं आपको वो भी एक्स्ट्रा के नहीं लगाने पड़ते। कंपेयरिंग इट विद द पावर लिफ्टर, पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन्स में शूज़ बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है। बहुत ज़्यादा पावर लिफ्टर शूज़ यूज़ नहीं करते डेडलिफ्ट के टाइम, दे प्रेफर टू यूज़ डेडलिफ्ट स्लीपर्स सिर्फ इसी कारण की वजह से। बट अगर आप एक पावर लिफ्टर हो जो एक शूज़ पहनते हो तो आपको बेसिकली इतने बड़े डिफिसिट से डेडलिफ्ट करना पड़ता है, एंड दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस व्हेन यू आर लिफ्टिंग योर 1 rep मैक्स। सो द बिग क्वेश्चन, स्ट्रॉन्गमैन में सूमो क्यों नहीं करते? क्योंकि बेसिकली स्ट्रॉन्गमैन में सूमो अलाउड ही नहीं है। स्ट्रॉन्गमैन में फॉर सम रीज़न उनको सिर्फ कन्वेंशनल डेडलिफ्ट ही करना अलाउड है। कंपेयरिंग इट विद अ पावर लिफ्टर, पावर लिफ्टिंग में कन्वेंशनल और सूमो डेडलिफ्ट दोनों करने की परमिशन होती है। सो अगर आपका सूमो डेडलिफ्ट अच्छा है तो फिर आप सूमो डेडलिफ्ट करो, अगर आपका कन्वेंशनल अच्छा है तो आप कन्वेंशनल करो। ये बहुत बड़ी मिथ है लोगों में कि कन्वेंशनल बहुत हार्ड होता है और सूमो बहुत ईजी होता है। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों में सिर्फ 2 से 3 सेंटीमीटर का डिफरेंस होता है। और कुछ लोगों को सूमो नेचुरली बहुत अच्छा करने को आता है इसलिए वो पर स्टिक होते हैं। और ऐसा नहीं है कि पावर लिफ्टिंग में सिर्फ लोग सूमो ही करते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे लोग भी हैं जो सूमो भी करते हैं और कन्वेंशनल भी करते हैं। और फन फैक्ट, वो जितना सूमो करते हैं वो उतना कन्वेंशनल भी इजीली पुल कर सकते हैं। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट स्ट्रॉन्गमैन में ये जो लोग रहते हैं ये ऑलमोस्ट 6 फुट 5 इंच के ऊपर ही होते हैं, और इनका बॉडी वेट अराउंड 170 kg टू 190 या फिर 200 किलो तक भी हो सकता है। एज फार एज आई नो, सबसे हेवीएस्ट पावर लिफ्टर जिसको मैं पहचानता हूँ वो है रे विलियम्स, एंड रे विलियम्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर लिफ्टर ऑफ ऑल टाइम। बट उसकी हाइट इतनी नहीं है। सो अगर आप मुझे पूछोगे कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है डेडलिफ्ट में, तो मैं बोलूँगा कि स्ट्रॉन्गमैन में बहुत ज़्यादा फैक्टर्स यूज़ किए जाते हैं टू इम्प्रूव द डेडलिफ्ट। बट ऐसे भी कुछ लिफ्टर्स है जो सिर्फ सूमो करके विदाउट बेल्ट भी 440 किलो या फिर 450 किलो भी लिफ्ट कर सकते हैं एट अ बॉडी वेट अराउंड 100 kg। सो आंसरिंग योर क्वेश्चन, मुझे कौन लगता है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है डेडलिफ्ट में, तो मैं बोलूँगा कि पावर लिफ्टर्स सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। हालांकि वो स्ट्रॉन्गमैन के जितना वेट नहीं उठा सकते, बट पावर लिफ्टर्स आर गेटिंग क्लोज। फॉर एग्जांपल जमाल ब्राउनर ने अभी उसके ट्रेनिंग सेशन में 472.5 kg के रिपीटेशंस किए हैं सुमो डेडलिफ्ट में, एंड दैट इज़ वेरी क्लोज टू 500 kg। मतलब ये बंदा अगर लगा रहा तो ये 500 किलो सुमो भी कर सकता है वेरी इजीली। सो आई होप आपके माइंड में जो इशू था या फिर जो डाउट था वो क्लियर मैंने अच्छे तरीके से किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, पसंद नहीं आई तो प्लीज़ डिसलाइक भी कीजिए, और डिसलाइक क्यों किया उसका एक रीज़न भी कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। तो अगर आप एक पावर लिफ्टिंग लवर हो तो कमेंट सेक्शन में 3 हार्ट्स डालिए। अगर आप एक स्ट्रॉन्गमैन लवर हो तो कमेंट सेक्शन में 3 थम्स अप डालिए। सो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक सदा स्ट्रॉन्गर हो।